दुनिया भर में प्रतिदिन 2.4 मिलियन लोगों की किडनी के रोगों से होती है मृत्यु, कहा अमृतसर के मशहूर हॉस्पिटल आईवीवाई के माहिर डॉक्टरों ने। आज आईवीवाई अस्पताल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में माहिर डॉक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि विश्व पद्धति पर 850 मिलियन लोगों की विभिन्न कारणों से होती है किडनी की बीमारियां। हॉस्पिटल अमृतसर की तरफ से हार्दिक स्वागत है। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रॉनिक किडनी डिसीज, किडनी फेलियर and kidney transplant in India. Before we start the press conference, I'll just introduce you to our team of doctors over here. We have Dr. Avinash Srivastava, who is Director Urology and Kidney Transplant with us. Then we have Dr. Imran Hussain, who is Consultant Nephrologist with us. Then we have Dr. Paras Saini, he is also Consultant Urologist and Transplant Surgeon with us. And to my extreme right is Dr. Soumya, who is the head of this facility at Amritsar, IV Amritsar. प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं किडनी ट्रांसप्लांट और क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के बारे में जो आपसे शेयर करना चाहेंगे। इंडिया में करीब पूरे साल में 2,25,000 नए क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के केसेस हर साल आगे आते हैं और इनमें से खाली करीब 5 या 6,000 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनका कि किडनी ट्रांसप्लांट हो पाता है। और गिवन डाटा जो अगर अभी देखा जाए, करीब 78 लाख क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट इंडिया में हैं एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा कुछ और फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जिसके बारे में आपसे शेयर करना चाहेंगे। पूरे अगर वर्ल्ड में देखा जाए करीब 850 मिलियन पेशेंट्स हैं क्रॉनिक किडनी डिसीज़ के। और जो मेन कारण होते हैं किडनी फेलियर के, जो कारण होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमन होता है हाई ब्लड प्रेशर, शुगर, स्टोन, उसके बारे में डॉक्टर साहब आपको आगे डिटेल में बताएंगे। और इंडिया में भी जो है दिस इज़ द 6th बिगेस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग डिसीज़, और जो डेथ्स होती हैं इंडिया में, दिस इज़ द 6th बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ्स ऑफ पेशेंट्स, दैट इज़ क्रॉनिक किडनी डिसीज़। और जो ट्रांसप्लांट जो होता है, किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ये 2 तरह से होता है। जबकि लिविंग डोनर, जिसमें कि आप ही का कोई रिलेटिव, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर किडनी डोनेट करता है पेशेंट को, तो इंडिया में जो ये लिविंग डोनर, इसको लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। पूरे वर्ल्ड में 2nd नंबर पे इंडिया में लिविंग डोनर ट्रांसप्लांट होते हैं यूएसए के बाद। तो हमारे देश में जितने भी ट्रांसप्लांट होते हैं करीब 6,000 होते हैं, उसमें से 80% जो है लिविंग डोनर होते हैं। दूसरा एक तरह का ट्रांसप्लांट होता है जिसको डिसीज डोनर या कैडेवरिक ट्रांसप्लांट बोलते हैं, जिसमें कि कोई पेशेंट ऐसा है हॉस्पिटल में जो ब्रेन डेड हो गया है कि उसका हार्ट चल रहा है लेकिन ब्रेन ने काम करना बंद कर दिया। उसको एक कमेटी ऑफ डॉक्टर्स होती है जो कि ब्रेन डेड कमेटी होती है, वो जांच करके 2 बार जांच करके ब्रेन डेड डिक्लेयर करती है, तो उसके ऑर्गन्स हार्वेस्ट किए जाते हैं। अगर एक पेशेंट कोई ऐसा डोनेशन करता है, ऑर्गन डोनेशन अभी की बहुत ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है हमारी इंडिया में। देयर आर बट फ्यू स्टेट्स जहाँ बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। साउथ में बहुत अवेयरनेस है और गुजरात में, जहाँ की करीब जो है महीने, एक साल में 500 600 ब्रेन डेड पेशेंट की ऐसी सर्जरीज होती हैं। तो एक पेशेंट में ऐसा अगर कोई डोनेट फैमिली आगे आती है और इस नोबल कॉज के लिए डोनेट करती है, तो आप 2 किडनी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लीवर के 2 पार्ट में होकर 2 पेशेंट्स को लीवर मिल सकता है। हार्ट ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। अभी इवन आर्म्स ट्रांसप्लांट शुरू हो गया बॉम्बे में, स्किन ट्रांसप्लांट शुरू हो गया, कॉर्निया तो ऑलरेडी हम आंखों का तो करते ही हैं, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट। तो इतने सारे ट्रांसप्लांट्स एक ब्रेन डेड डोनर से पॉसिबल हैं। दूसरा एक मुद्दा जो और है कि ये सबसे, एक तो आपको अनाउंस करते हुए हमें बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमने आईवी हॉस्पिटल, जो कि पंजाब का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ग्रुप है, हमने 1200 सक्सेसफुल ट्रांसप्लांट्स ऑलरेडी कर दिए हैं पंजाब में। अब इसके बारे में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मेडिकल टूरिज्म का यहाँ बहुत ज़्यादा स्कोप है अमृतसर में, क्योंकि वी हैव ए वेरी गुड कनेक्टिविटी विद ट्रेन्स, विद फ्लाइट्स। करीब 25 फ्लाइट्स डेली आती हैं यहाँ पे अमृतसर में, जिसमें कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, यूके से है, सिंगापुर से है, मलेशिया से है, उज़्बेकिस्तान से हैं। तो कहीं ऐसी कंट्री हैं जहाँ की या कॉस्ट बहुत ज़्यादा है या ये ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, तो बहुत से पेशेंट्स इंडिया में अपना मेडिकल ट्रीटमेंट कराने आते हैं। जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, करीब 11,000 ट्रेवलर्स जो हैं एयरपोर्ट से के थ्रू आते हैं डेली अमृतसर में, और करीब 1 लाख टूरिस्ट, ये डीसी ऑफिस की फिगर्स हैं आपकी, 1 लाख टूरिस्ट डेली अमृतसर में आता है जो टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू आते हैं। तो इन फैसिलिटीज़ को अगर हम प्रॉपरली फोकस करें और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर इनको प्रोजेक्ट करें, तो इट कैन बिकम ए हब ऑफ मेडिकल टूरिज्म ऑल्सो, अमृतसर कैन बिकम। तो उसमें नॉट ओनली हॉस्पिटल्स को फ़ायदा होगा, पेशेंट आएंगे तो उसके साथ अटेंडेंट आएंगे, होटल्स को फ़ायदा होगा, मॉल्स में जाएंगे शॉपिंग को फ़ायदा होगा, लोकल टैक्सियों को फ़ायदा होगा। तो इट इज़ अ टोटल इको सिस्टम विच वुड बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। इंडिया का जो मेडिकल टूरिज्म है, साल में इंडिया 60,000 करोड़ रुपए, 60,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू करता है सिर्फ मेडिकल टूरिज्म से। सो इफ़ वी एम जस्ट 1% ऑफ दैट पाई, तो करीब 600 करोड़ रुपए आता है। तो इन केस वी प्रोजेक्ट दीज फैसिलिटीज़, connectivities, the very good environment,
the religious opportunities what we have over here, it can become a very sweet spot for medical tourism. So through this press conference we'll highlight all these things कि इसके ट्रांसप्लांट किस तरह का होता है, क्या क्या कौन करा सकता है, क्या अर्ली साइन सिम्टम्स होते हैं, लाइफ कैसे होती है, उसके बारे में होती है. तो मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर अविनाश से पहले रिक्वेस्ट करूंगा एक छोटी सी आपसे प्रेजेंटेशन शेयर करेंगे 10-12 स्लाइड की, उसके बाद वी कैन हैव द क्वेश्चन आंसर. डॉक्टर, मैं डॉक्टर अविनाश, मैं अभी आईवी हॉस्पिटल के मोहाली ब्रांच में एज अ डायरेक्टर किडनी ट्रांसप्लांट एंड यूरोलॉजी काम कर रहा हूँ. आईवी हॉस्पिटल में हमने ट्रांसप्लांट प्रोग्राम अब से करीब 15 साल पहले स्टार्ट किया था इन 2008. एंड जैसा कि आशीष जी ने बताया कि अब तक हम करीब 1200 ट्रांसप्लांट तकरीबन कर चुके हैं और इस एरिया में हम प्रॉब्ली शायद सबसे ज़्यादा ट्रांसप्लांट नंबर्स कर रहे हैं एज अ ग्रुप. इस पूरी इस जर्नी में, इस इंटरेस्टिंग जर्नी में बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने कुछ नया करने की कोशिश करी है. जैसे हम पहली बार यहाँ पे पंजाब में हम ABO इनकम्पैटिबल जो जैसे आप जानते होंगे शायद कि ट्रांसप्लांट में हम ब्लड ग्रुप मैचिंग करके उसके बाद उस हिसाब से किडनी डोनेशन कराते हैं. बट अब नई टेक्निक हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट करी थी जिसका ब्लड ग्रुप नहीं भी मिलता है उसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं. वो हमने यहाँ पंजाब में पहली बार सक्सेसफुली किया है और सबसे बड़ी सीरीज प्रॉब्ली यहाँ की हमकी सबसे बड़ी सीरीज़ हम लोग करीब 60 और पेशेंट्स ऐसे कर चुके हैं जो बिना ब्लड ग्रुप मैचिंग वाले किए हैं, जो बहुत कम जगह सेंटर में इंडिया में हो रहा है. उसके अलावा बहुत सारे रीडू ट्रांसप्लांट हमने ऐसे ट्रांसप्लांट किए जिसके पहले भी 3 बार ट्रांसप्लांट हो चुके, चौथी बार हमने ट्रांसप्लांट किया. कुछ बच्चों के ट्रांसप्लांट 6 साल के बच्चे तक में हमने ट्रांसप्लांट किया हुआ है. एल्डरली पेशेंट्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स जिनकी नसें ख़राब होती हैं, ये सब कई बार कुछ सेंटर्स में हमारे पास स्पेशली रेफ़र करके आते हैं कि नसें ख़राब हैं, उसमें अलग अलग तरह से हम कुछ कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी करके हम सक्सेसफुली उनको ट्रांसप्लांट करने में सक्सेसफुल हो पाए. सो इट हैज़ बीन एन इंटरेस्टिंग जर्नी ऑल थ्रू. 15 साल हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की. उसका एक मैं जो ABO इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट है उस पर थोड़ा सा मैं छोटा सा ब्रीफ करना चाहूँगा. जैसा कि आशीष जी ने बताया कि ये किडनी फेलियर आज की डेट में बहुत एक महामारी की तरह चल गया है, स्पेशली जब हमारे लाइफस्टाइल चेंजेस हो गई हैं, डायबिटीज़ का इतना प्रकोप हो गया है, तो उसमें किडनी फेलियर एक बहुत बड़ी महामारी की तरह आगे आया है. और जैसा बताया करीब एनीवेयर राउंड फिगर कहते हैं ऑलमोस्ट 1 करोड़ लोग आज की डेट में हिंदुस्तान में किडनी फेलियर से जूझ रहे होंगे. तो एक बहुत बड़ा नंबर है जिससे, और जो किडनी पेशेंट होता है उनका वो बहुत समाज के लिए, फैमिली के लिए और खुद बहुत एक सफरिंग का पार्ट होता है. वो खा नहीं सकता, बहुत कुछ बीमारियां चलती रहती हैं, उसका ट्रीटमेंट बहुत एक्सपेंसिव होता है. डायलिसिस को हर हफ्ते में 2 बार 3 बार जाना पड़ता है. ऐसा करने में उसकी लाइफ काफ़ी ख़राब रहती है. तो उसके लिए जो बेस्ट ट्रीटमेंट है वो आज की डेट में हम ट्रांसप्लांट ही कहते हैं. नेक्स्ट प्लीज. सो ट्रांसप्लांट से एक फ़ायदा क्या है? ये बेस्ट रिहैबिलिटेशन रहता है ऐसे पेशेंट्स का, क्योंकि उनकी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है. वो सारे काम कर सकते हैं, ऑफिस में काम कर सकते हैं, जो घर में सबके साथ हेल्प करना है वो कर सकते हैं. इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव हो जाते हैं, उसे बार बार हॉस्पिटल नहीं जाना पड़ता, सारी चीज़ों में एक्टिव हो सकता है. अगर वो यंग पेशेंट हैं तो उसकी जो रिप्रोडक्शन है, जो सेक्सुअल फंक्शन है, वो पूरा नॉर्मल हो जाता है. तो उस तरह से ये सबसे अच्छा एक ट्रीटमेंट है किडनी फेलियर का. बट प्रॉब्लम ये है कि उसमें डोनर की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, क्योंकि आजकल जैसे हमारी न्यूक्लियर फैमिली हो गई हैं, छोटी छोटी फैमिलीज़ हो गई हैं, और गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम ज़्यादातर जो डोनर है वो फैमिली में ही डोनर हम ढूंढ पाते हैं.
तो इसलिए कुछ इस वजहों से लिमिटेशंस हैं, इसीलिए हमारे जो जैसा आशीष जी ने बताया हमारे ट्रांसप्लांट नंबर कंट्री में काफ़ी कम है। तो उसको पूल को बढ़ाने के लिए हम जो है दो तरीके यूज़ करते हैं कि हम जो ब्लड ग्रुप जिनका नहीं भी मिल रहा होता, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो हम डोनर फैमिली में भी ढूंढते हैं उसमें से 30-40% लोगों का ब्लड ग्रुप ना मिलने की वजह से हमें रिजेक्ट करना पड़ता था। तो उसके लिए हम दो तरीके यूज़ करते हैं। एक होता है स्वैप ट्रांसप्लांटेशन, जिसमें कि हम किसी और फैमिली का सिमिलर ग्रुप का वो लेके हम लोग दोनों फैमिली के बीच में एक्सचेंज करा देते हैं। वो लीगली पॉसिबल है, बट उसमें प्रॉब्लम ये रहती है कि क्योंकि दो फैमिली का कोऑर्डिनेशन है, उसमें कई बार जो है कोऑर्डिनेट करना मुश्किल होता है। कई बार फैमिलीज़ के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत बार ऐसी फैमिलीज़ को मिलना मुश्किल हो जाता है। प्लीज़ नेक्स्ट, ये पेयर्ड किडनी डोनेशन जो मैं अभी बात कर रहा था, नेक्स्ट प्लीज़। तो उसका नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो ब्लड ग्रुप बिना मिले भी हम सेम फैमिली के पेशेंट का हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, जिसको हम एबीओ इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट कहते हैं। ऐसे में क्या करना होता है कि नेक्स्ट इसमें कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती हैं जिससे कि हम ब्लड की वॉशिंग करते हैं, जिसमें जो रेसिपिएंट जिसमें किडनी लगनी होती है उसमें से डोनर के ब्लड ग्रुप की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं जो किडनी को आगे चल के ख़राब करनी होती है, उसको हम वॉश करके निकाल देते हैं और उसके बाद हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो उसकी वजह से जो किडनी का एक्सेप्टेंस है रेसिपिएंट बॉडी में वो बहुत अच्छा हो जाता है। और ये एक काफ़ी एडवांस टेक्निक है, उसके लिए स्पेशल फिल्टर्स और बहुत सारी दवाइयाँ यूज़ होती हैं जो और बहुत ही उसको बैलेंस करके रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम उसको ध्यान से करें और अच्छा हमें सपोर्ट सिस्टम बना होता है उसमें ये हमें काफ़ी रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं। तो अभी तक हम 56 केसेस, इनफैक्ट अब हमारे करीब 60 केसेस हो गए, थोड़ी पुरानी स्लाइड है, उनको हम पिछले हमने फर्स्ट ट्रांसप्लांट एबीओ इनकम्पैटिबल किया था वे बैक इन 2015। तब से अब तक हम लोग करीब 60 केसेस ऐसे कर चुके हैं और जैसा आप देख रहे हैं रिजल्ट्स इनके बहुत अच्छे हैं। दे आर कंपेरेबल टू अ नॉर्मल ट्रांसप्लांट। जैसे नॉर्मल हम ब्लड ग्रुप मैच करके ट्रांसप्लांट करते हैं, जैसा उनका रिजल्ट रहता है एग्जैक्टली वैसा ही हमारे एक्सपीरियंस में रहा है। कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉब्लम कुछ नहीं होती है ऐसे पेशेंट में। हालांकि थोड़ा सा एक लिमिटेशन इस प्रोसेस की है, ये करीब ट्रांसप्लांट जितना नॉर्मल ट्रांसप्लांट होता है उससे 1.5 से 2 गुना कॉस्ट पड़ती है। वो थोड़ा सा एक लिमिटेशन फैक्टर है। आगे चल के हो सकता है जो हमारे फिल्टर्स वगैरह थोड़े से इंडियन बने या और सस्ते हों, जैसे जैसे यूजेज बढ़ेगा तो इन लॉन्ग टर्म हो सकता है ये सब कॉस्ट भी कम हो जाए और हम पेशेंट्स को और बेनिफिट दे पाएँ। तो मैं आपके थ्रू ये भी एक मैसेज आप प्रेस वालों के थ्रू देना चाहता हूँ कि ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो ब्लड ग्रुप जिनका नहीं मैच कर रहा होता और वो हताश हो जाते हैं कि भाई अब ट्रांसप्लांट कैसे होगा। ऐसे में एक बहुत अच्छा अब एक टेक्निक आ गया है, उसको हम यूटिलाइज करके अपना जो किडनी फेलियर पेशेंट है उसको हम सर्व कर सकते हैं। थैंक यू। यहाँ कुछ और है, ट्रांसप्लांट करीब अमूमन कास्ट होती है 6 या 7 लाख रुपए में हम करते हैं इंडियन जो सिनेरियो में। यही ट्रांसप्लांट कॉस्ट सिंगापुर में करीब 45 लाख रुपए है और यही कॉस्ट अगर आप अमेरिका में जाएं तो करीब 1.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ रुपए है। तो द कॉस्ट डिफरेंस इज़ ह्यूज कि एक पेशेंट अगर अब्रॉड से आएगा, फैमिली के साथ आएगा, 1 महीना यहाँ रुकेगा, ट्रांसप्लांट कराएगा, शॉपिंग करके जाएगा, तब भी इससे वहाँ कराने से करीब 1/4 या हाफ कॉस्ट पे करेगा। 6 लाख वर्सेस 50 लाख वर्सेस 1.5 करोड़। तो इतना पोटेंशियल है। गवर्नमेंट ने स्पेशल वीज़ा कैटेगरीज शुरू की हैं अभी मेडिकल वीज़ा की। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कराई हैं कि कंट्री को एक मेडिकल टूरिज्म हब बनाने के लिए, बिकॉज वी हैव अ वेरी गुड कनेक्टिविटी। अनदर एडवांटेज इज हमारी ऑलमोस्ट 90% पॉपुलेशन इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है। यही फैसिलिटी अगर आप चाइना में जाएँ, लैंग्वेज इज़ अ बिग बैरियर। तो इंडिया में कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट इज़
very economical. टीम ऑफ डॉक्टर्स आर वेरी ट्रेंड. यूके यूएस में भी जितने टॉप्स के सर्जन या डॉक्टर्स हैं वो हमारे इंडियंस हैं ज़्यादा से ज़्यादा, जो हाई एंड प्रोसीजर्स करते हैं. और कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है, इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, वेल कनेक्टिविटीज़ हैं, रिलीजियस स्पॉट्स हैं. तो अपार्ट फ्रॉम रिलीजन टूरिज्म, लॉट ऑफ एनआरआईज हैव आल्सो स्टार्टेड कमिंग. हमारे पास जो मोहाली में हम बता रहे हैं कि हमारे पास इवन लखनऊ से, आगरा से, जम्मू से, श्रीनगर से, कनाडा से, यूएस से, यहाँ से भी एनआरआई पेशेंट्स आते हैं जो कि ट्रांसप्लांट कराने के लिए चंडीगढ़ कराते हैं. तो चंडीगढ़ ऑलरेडी इज़ बिकमिंग ए मेडिकल हब एंड वी सी दैट गोइंग फॉरवर्ड अमृतसर हैज़ दैट काइंड ऑफ पोटेंशियल गिवन द काइंड ऑफ कनेक्टिविटी वी हैव फ्रॉम दिल्ली. ट्रेन्स की कनेक्टिविटी है, 25 फ्लाइट हैं, डायरेक्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट है, वेरी लिवेबल सिटी है, पॉल्यूशन नहीं है. इन सब चीज़ों को देख के अगर एक प्रॉपर फोकस किया जाए और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके, गवर्नमेंट बॉडी के बिल के साथ अगर इस चीज़ को प्रोजेक्ट किया जाए, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दिस अमृतसर कैन बिकम ए नेक्स्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल टूरिज्म एज वेल. थैंक यू. सर, इसमें पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा है बिकॉज आज की डेट में लाइफस्टाइल जो चेंजेस है वो हर जगह है. तो इस वजह से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर के प्रेवलेंस आसमान को छू रहे हैं. और हर एरिया में इंडिया के वर्ल्ड की बात करें अगर, तो ये पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहे हैं. बीइंग इन चंडीगढ़, हमारे जो मोस्टली पेशेंट्स डेफिनेटली पंजाब और हरियाणा से होते हैं, बट हमें काफ़ी दूर से पेशेंट्स भी आते हैं एज फार एज असम, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, श्रीनगर, यहाँ से भी पेशेंट्स आ रहे हैं. कई पेशेंट्स हमारे एनआरआईज हैं जो यूके और यूएस, कनाडा से भी हैं जो ट्रांसप्लांट कराने स्पेशली हमारे पास आते हैं चंडीगढ़. लेकिन हमारे कंट्री में अभी 7-8 हज़ार ट्रांसप्लांट ही पर साल हो रहे हैं, जिसका एक बहुत वाइड गैप बच जाता है इनको किडनी पेशेंट्स को सर्व करने के लिए. हम आईवी हॉस्पिटल अमृतसर में मेरी टीम के साथ, डॉक्टर पारस और डॉक्टर इमरान के साथ किडनी ट्रांसप्लांट प्रोग्राम यहाँ लॉन्च कर रहे हैं. और ऑलरेडी हम अपने ग्रुप में अराउंड 1200 ट्रांसप्लांट्स कर चुके हैं सक्सेसफुल, जिसमें पूरी रेंज है हम केसेस हमने किए हैं. जैसे ABO इनकम्पैटिबल जो ब्लड ग्रुप नहीं मिलता है उनका ट्रांसप्लांट है. कई जो रीडू ट्रांसप्लांट्स हैं जिसमें तीसरी या चौथी बार ट्रांसप्लांट करते हैं. स्वैप ट्रांसप्लांट हैं जो 2 फैमिलीज़ और 2-3 ट्रांसप्लांट फैमिलीज़ को एक साथ कराया जाता है. बच्चों के पीडियाट्रिक ट्रांसप्लांट्स हैं, हमने लोएस्ट 6 साल के बच्चे तक के ट्रांसप्लांट किए हैं. जीरियाट्रिक ट्रांसप्लांट जो और एल्डरली लोग होते हैं जिनको हाई रिस्क ट्रांसप्लांट्स होते हैं, वो भी हमने काफ़ी अंडरटेक किए हैं. और पिछले 12-15 साल में हम करीब 1200 ट्रांसप्लांट कर चुके हैं सक्सेसफुली. और अब हम यहाँ आईवी अमृतसर में इसी फैसिलिटी को एक्सटेंड करके यहाँ के जो पॉपुलेशन है उसको सर्व करना चाहते हैं. यहाँ जो अमृतसर के और आसपास के जम्मू का एरिया है. और मोर सो एक और ये बात है कि अमृतसर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, इंटरनेशनल टूरिस्ट यहाँ बहुत आता है. इंटरनेशनल जो कनेक्टिविटी हमारी बहुत अच्छी है. मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, यूके हो गया, उज़्बेकिस्तान, सेंट्रल एशिया हो गया. तो हमारे पास इमेंस पोटेंशियल है यहाँ पे मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए और अपने लोकल इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए. उससे मेडिकल टूरिज़्म से मेडिकल इंडस्ट्री ही नहीं, उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी इंडस्ट्री बेनिफिट करती हैं. तो आशा यही करते हैं कि यहाँ पे अमृतसर जैसे हब में एक ट्रांसप्लांट सर्जरी जैसा फैसिलिटी दे के हम इस एस्पेक्ट को भी कवर करें और लोकल जो इकॉनमी है, लोकल पॉपुलेशन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिट दें.